responding good. So some of you are asking about polynomial video. So here I am to help you people. So in this video we will discuss about polynomials. First of all, its introduction, then types of polynomials on the basis of degree as well as on the basis of terms. Then we will discuss zero for polynomial and some important points related to the polynomials. Also we will discuss some questions related to these topics. So let's begin. These are the algebraic expressions, okay, simply which can include variables, constants, okay, or simply you can say these are the combination of variable and constants. ठीक है, कॉम्बिनेशन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, बट आगे हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. ठीक है, अभी हम इस तरह से ही चल रहे हैं आगे. ठीक है, आप इसकी एग्जांपल देख सकते हो पॉलिनोमियल की. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो वेरिएबल भी आ रहे हैं. एक्स क्या है, वेरिएबल है. ठीक है, और क्या है हमारे पास बीच में 2x. ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिख दूँ तो क्या आ रहा है, यहाँ कांस्टेंट टर्म भी आ रही है और हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहा है इन सब चीज़ों का. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, पॉलिनोमियल की एग्जांपल होगी. अभी डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के साथ. सो लेट्स सी. सो हियर अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो एक्स स्क्वायर 2x और अगर मैंने 3 भी लिया है, ठीक है, तो 3 भी आ जाएगा यहाँ. 3 ये सब क्या है, आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल. ये क्या है, पॉलिनोमियल की टर्म्स है. ठीक है, और हर एक टर्म का कोफिशिएंट होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चीज़ है उसके साथ, तो दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो क्या चीज़ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होगा. इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 होगा. ठीक है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया. ठीक है, इफ आई से व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो x का क्या कोफिशिएंट है, यहाँ ये x है, तो x के साथ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में 2. सो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इज 2. इफ आई से व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द गिवन एक्सप्रेशन, x क्यूब का क्या कोफिशिएंट है, तो x क्यूब है क्या इसमें, इसका मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, 0. ऑब्वियसली 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता है, 0. तो अगर मैं +0 लिख दूँ यहाँ, तो +0 इंटू एक्स क्यूब भी लिख दूँ यहाँ, तो कोई इतना हमारा फर्क नहीं पड़ता. तो इट मीन्स एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ 0 है. ठीक है, तो इसी तरह से हम कोफिशिएंट एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा मैंने आपको यहाँ मैंने एक पॉलिनोमियल को कंसिडर किया है. ठीक है, एक एग्जांपल लेके यहाँ पे ये देखो ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ देखो माइनस लगा है साइन आगे. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे ताकि मेरे को पता लगे कि आपको समझ में आया है. ठीक है, और आगे देखो यहाँ 2 क्या है, यहाँ 2 कांस्टेंट टर्म है, तो 2 को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है जी. सो मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकती हूँ. देखो अगर मैं अच्छे से एक्सप्रेशन को देखूँ तो यहाँ जो x की पावर है वो 3 थी. नेक्स्ट जो है x की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है. उसके बाद x की पावर 1 आ रही है. ठीक है, अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 0, ऐसे भी लिख सकती हूँ. क्यों, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1. तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, अगेन ये अगेन इसके इक्विवेलेंट आ गया, क्योंकि x की पावर 0 दैट मीन्स 1. तो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपको, मैं क्वेश्चन ऐसा दूंगी. ठीक है, मैं आपको पूछूंगी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज द पावर 0. तो यहाँ देखो, ठीक है, x रेज द पावर 0 का क्या कोफिशिएंट है, दैट मीन्स -2.
2, पर एक्सप्रेशन तो आपको यही आएगा, तो आपको पता लगना चाहिए कि ये 3 है, ये 2 है, 1 है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ ही एक्स रेज द पावर 0 होगी, क्योंकि एक्स रेज द पावर 0 क्या होती है 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या एक्स रेज द पावर 0 का -2, तो -2 वुड बी योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज द पावर 0। ठीक है, अंडरस्टूड। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, ओके, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी, ओके। नेक्स्ट मैंने बोला था हम पोलिनोमियल की डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है जी। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, आर दीज पॉलिनोमियल्स, अगर क्वेश्चन आए कि आइडेंटिफाई करो या बताओ, ये ट्रू और फॉल्स बताओ, या कुछ भी ऐसा आ जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो कैसे बताओगे, ठीक है। आई एम सेइंग दैट दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, बट वाई, मैंने तो यही बोला था, इसमें देखो आ रहा है वेरिएबल भी आ रहा है, कांस्टेंट टर्म्स भी आ रही हैं, ठीक है, ये भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इसमें क्या इतनी दिक्कत है कि अगर हम सिंपली बोलें कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है सिंपली कॉम्बिनेशन है ये भी, ठीक है, बट नहीं, ठीक है। पॉलिनोमियल की एक स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हम दे रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है जी, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर, ठीक है, किसकी पावर, वेरिएबल की, जो भी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें जो वेरिएबल है, यहाँ पे कौन सा है, एक्स, उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ पर होल नंबर नहीं है, कैसे नहीं है, मैं आपको इसको लिख के बताऊँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x प्लस 1/x को मैं x की पावर -1 लिख सकती हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे ये नीचे था ना, जब ये ऊपर आएगा तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी ना, और ये मैंने अभी चैप्टर 1 में बताया था कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ, ठीक है, ये है x की पावर हाफ प्लस 3। अब देखो मैंने होल नंबर भी एक्सप्लेन किया था, होल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, बट ये तो हाफ आ गया, हाफ तो होल नंबर नहीं है, ठीक है, एक्स पावर -1 ये तो इंटीजर है, होल नंबर तो ये होते हैं हमारे 0 से लेके 1 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। तो ये तो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल्स हम क्या डिफाइन करेंगे, पॉलिनोमियल्स हम उन्हें डिफाइन करेंगे, ठीक है, जिन एक्सप्रेशंस में हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर ये मैंने एग्जांपल दी थी, यहाँ वेरिएबल की पावर देखो 2 आ रही है ना, या 3 आ रही है, ठीक है, यहाँ देखो 3 2 1, ठीक है, 0 आ रही है, 3 2 1 0, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, यही आ रही है, इसका मतलब होल नंबर्स आ रही थी तब पावर्स हमारी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब पॉलिनोमियल्स में ये स्पेसिफिक थिंग याद रखनी है, ठीक है, जब भी वो आपके पूछेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको ये सब कुछ उसमें बताना है। अब यहाँ पे मैं बता रही थी, यहाँ पे मैंने बोला था ये टर्म्स है, इन्हें क्या बोलते हैं, जो प्लस के बाद है ना, जैसे x² ये टर्म है, 2x ये टर्म है, 3 ये टर्म है, टर्म्स है पॉलिनोमियल की। जो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्लेन किया है वो इस तरह से है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, ठीक है। सो मोनोमियल हो गया जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल 2x, बस यही है, ठीक है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स आएंगी, जैसे x² प्लस 2x आ गया। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आएगी, जैसे x² प्लस 2x प्लस 3 आ गया, ठीक है। ये एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, समझ आ गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। वैसे इसके बेसिस पे क्वेश्चन कम आता है, बट फिर भी यू मस्ट नो कि बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, ठीक है, मोनोमियल क्या है। तो ये टर्म्स के बेसिस पे है कि कितनी टर्म्स है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है मेरे पास 4x² प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 3,
ठीक है, ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब मैं पूछूँ अगर यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री मैंने एक्सप्लेन किया हाईएस्ट पावर एक्स की, देखो यहाँ क्या है, एक्स की पावर 2 हाईएस्ट है, एक्स की पावर 3 हाईएस्ट है, या एक्स की पावर 1 हाईएस्ट है, या एक्स की पावर 0 हाईएस्ट है, एक्स की पावर 3 हाईएस्ट है ऑब्वियसली, तो डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की 3। ठीक है जी, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, दैट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कांस्टेंट पॉलिनोमियल. Next we have some important points. Okay, so constant polynomial 0 is called zero polynomial. You can note these points also. ठीक है, ये important points है, इनमें से डायरेक्ट MCQ बन सकते हैं. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो constant polynomial 0 is called zero polynomial. जीरो को क्या बोलेंगे, जीरो polynomial. ठीक है, अब डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो. ये मैंने वैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, क्या है ये, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब अगर मैं लिखूं कि 2 है मेरे पास, ठीक है, एक्सप्रेशन, अब मैं बोलूं कि इसकी क्या है, डिग्री क्या है. ठीक है, ये क्या नॉन जीरो नंबर है. ठीक है, नॉन जीरो नंबर है. ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी. क्यों, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ. अब एक्स की पावर मैक्सिमम यहाँ कितनी है, जीरो ही तो है. तो इट मीन्स डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो. ठीक है, उस जब भी हम x की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो हमेशा ज़ीरो ही आएगा. तो हम चाहे x की पावर यहाँ 1 लें, चाहे 2 लें, चाहे 3 लें, तो डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है. तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. वी हैव लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. मेनली 3 है जो है डिग्री के बेसिस पे. ठीक है, डिग्री जिसकी 1 है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है, वो हो गया हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, जिसमें डिग्री क्या है, 2 है, तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है. ठीक है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसकी डिग्री 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक हुआ. अगर जिसमें डिग्री 3 आएगी पॉलिनोमियल की, वो हो गया क्यूबिक. वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ, बाई क्वाड्रेटिक होता है इसके बाद, जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 4 होती है. ठीक है, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है जी, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है. ठीक है, ये पॉलिनोमियल का नेम समझ लो जिससे हम उसको बुलाते हैं. ठीक है, सपोज कर लो. ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा है हमने. जब मैं x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूँ, ठीक है, -1 मैं पुट करूँगी इस एक्सप्रेशन में, तो p ऑफ x की जगह -1 पुट कर दो. -1 यहाँ पुट कर दिया, +1, तो आंसर इज 0. ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. इट मीन्स जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी, तो आंसर पॉलिनोमियल का मेरे पास 0 आ रहा है. इट मीन्स -1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास. ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल ऐसे यहाँ पे ले लेती हूँ साइड पे, मेरे पास सपोज कर लो p ऑफ x है मेरे पास. ठीक है, x -2. अब मैं x की वैल्यू यहाँ क्या पुट करूँ कि आंसर 0 आ जाए, 2 पुट करूँ सिंपली. अगर मैं p ऑफ 2 पुट करूँ तो 2 - 2 आंसर 0 आ रहा है. इट मीन्स 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. समझ आ गया 0 क्या होता है. ठीक है, जिस वैल्यू को x में पुट करने से आंसर 0 आता है, सो दैट इज द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, ठीक है, वेरीफाई 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. ये एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वेरीफाई करो कि 2 जो है, 2 है और 0 है, दोनों ही क्या है, जीरोज है पॉलिनोमियल की. कैसे वेरीफाई करोगे, क्या करोगे, पहले 2 पुट करोगे जो भी एक्सप्रेशन गिवन है आपको. ठीक है, फिर 0 पुट करोगे, फिर चेक करोगे दोनों का आंसर अगर तो 0 आता है तो वो क्या होंगे, जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के. अगर आंसर 0 नहीं आता तो दैट मीन्स दोज आर नॉट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, चेक कैसे करोगे, करो. 2 पुट किया मैंने यहाँ, 2 की पावर 2 -2 × 2, सो 2 की पावर 2 4, -2 2 = 4, आंसर 0 आ गया. इट मीन्स येस, 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल.
जिसको पुट करने से आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनल 0 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं P ऑफ 0 पुट करूँ, अच्छा 0 पुट करो यहाँ, x की वैल्यू 0 पुट करी, -2 इंटू 0, सो आंसर इज ऑल्सो 0। इट मीन्स 0 इज ऑल्सो 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हो सकते हैं, और जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका एक ही ज़ीरो आएगा, ठीक है। जैसे हमने पीछे लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व किया था, मैंने यहाँ सॉल्व किया था मैंने लीनियर, ये देखो लीनियर है ना पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब इसकी डिग्री 1 है, इसका एक ही ज़ीरो था -1, ये पुट करूँगी तभी आंसर 0 आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ भी ये लीनियर लिया था मैंने, इसी की भी एक 0 थी, बट यहाँ पे मैंने जब नेक्स्ट पेज पे मैंने एग्जांपल जो ली मैंने, दैट वाज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। जितनी डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग उसके जो है सॉल्यूशंस आएंगे, आंसर्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या करोगे, अगर मैं x की वैल्यू -5 पुट कर दूँ तो P ऑफ -5 equal to -5 plus 5, that means 0. So zero of the polynomial is -5. Okay students, in the next video we will discuss about remainder theorem with the help of examples, so that you can understand it in an easy way. Okay, so we will meet later on. That's all for today. Thank you so much for watching. Keep motivated, stay safe and stay home. Okay, thank you so much.